Hello, bachcho, let's read the question. First question says that consider two metallic spheres of same radii, but one is solid and other is hollow. Then solid sphere can be given more charge, hollow sphere can be given more charge. They can be charged equally, maximum none of these. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज होता है, क्या यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चों. की कंसेप्ट इज चार्जिंग ऑफ कंडक्टर. चार्जिंग ऑफ कंडक्टर. देखो बच्चों, जो कंडक्टर होता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक केस की बात कर रहे हैं तो अंदर बच्चों कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्यों है? क्योंकि अंदर बच्चों चार्ज ही नहीं है. क्यों? इनक्लोज्ड आपका नहीं हो सकता. अगर चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और चार्ज मूव भी करेगा. चार्ज मूव करेगा तो करंट बहेगी. तो करंट तो बह नहीं रही इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, तो अंदर बच्चों आपका कोई भी चार्ज नहीं रहता. सारा का सारा चार्ज बच्चों कहाँ पर रिसाइड करता है? आपका सरफेस पर रिसाइड करता है. जो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है. तो जाहिर सी बात है दोनों की रेडियाई क्या है? सेम है. तो दोनों का सरफेस एरिया भी क्या होगा बच्चों? जो सरफेस एरिया एक है तो वो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर. वो क्या होगा? सेम होगा. अब सरफेस एरिया सेम है और चार्ज सिर्फ सरफेस पर रह सकता है, अंदर रह ही नहीं सकता. तो हॉलो या सॉलिड है उससे मतलब ही नहीं, सरफेस एरिया तो सेम है. तो हम सेम चार्ज दे सकते हैं उनको. सेम चार्ज कैन बी गिवन, कैन बी गिवन. ये बच्चों, ये कैन बी, मतलब ये कह सकते हो सेम मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन. सेम बात है. तो यहाँ पर देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों. ए बी तो गलत हो गए क्योंकि सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. तो सही क्या होगा आपका? सी, दे कैन बी चार्ज इक्वली. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.